कल्पना कीजिए, यूरोप का एक ऐसा देश जहां लोग ठंडी हवाओं, बर्फीली सर्दियों और खूबसूरत मौसम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन आज वही देश आग की तरह जल रहा है। सड़कों पर खड़े लोग पानी की तलाश में भटक रहे हैं, नदियों का जल स्तर घट रहा है, खेत सूखने लगे हैं और सरकार बार बार लोगों से एक ही अपील कर रही है, बिना जरूरत घर से बाहर मत निकलो। यह कोई फिल्म नहीं, यह आज के फ्रांस की सच्चाई है। सवाल यह है, आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि तापमान 30, 35, यहां तक कि 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने लगा? क्या यह सिर्फ एक सामान्य गर्मी है, या धरती हमें किसी बहुत बड़े खतरे की चेतावनी दे रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, या आसमान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो क्या आने वाले वर्षों में भारत भी ऐसी ही खतरनाक गर्मी का सामना करेगा? आज ग्लोबल डिकोड पर हम सिर्फ फ्रांस की गर्मी की कहानी नहीं बताएंगे, हम उस वैज्ञानिक रहस्य को समझेंगे जो पूरी दुनिया के मौसम को बदल रहा है। और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह सिर्फ फ्रांस की समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर फ्रांस में इन दिनों सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? जून 2026, सुबह के सिर्फ 10 बजे थे, लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूरज ऐसा महसूस हो रहा था मानो दोपहर के 2 बज चुके हों। मौसम विभाग की स्क्रीन पर एक के बाद एक लाल रंग की चेतावनियां दिखाई देने लगी। एक्सट्रीम हीट वार्निंग। सरकार ने लोगों से कहा, अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलो। स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी कक्षाएं बंद करनी शुरू कर दी। बुजुर्गों के लिए कूलिंग सेंटर्स खोले गए और अस्पतालों में गर्मी से बेहोश होने वाले मरीजों की संख्या हर घंटे बढ़ने लगी। लेकिन यह पहली बार नहीं था। फ्रांस पिछले कुछ वर्षों से लगातार पहले से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। हर नई गर्मी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है और वैज्ञानिक इसे सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं मान रहे, बल्कि एक ऐसे खतरे की शुरुआत जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सोचिए, अगर किसी शहर का तापमान लगातार कई दिनों तक 40 डिग्री से ऊपर बना रहे तो सबसे पहले क्या होगा? सड़कें और ज्यादा गर्म हो जाएंगी। सीमेंट और डामर दिन भर गर्मी सोखेंगे और रात में उसी गर्मी को वापस छोड़ेंगे। इस घटना को वैज्ञानिक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, यानी शहर अपने आसपास के इलाकों से और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अब अगर इसी समय आसमान में एक शक्तिशाली हाई प्रेशर सिस्टम बन जाए तो गर्मी बाहर निकलने का रास्ता ही खो देती है। यहीं से जन्म होता है हीट डोम का। कल्पना कीजिए, आपने एक उबलते हुए बर्तन पर ढक्कन रख दिया। भाप बाहर नहीं निकल पाएगी और अंदर का तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक ऐसा ही हीट डोम में होता है। ऊपर हवा का दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर दबाता रहता है। बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती और हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा गर्म हो जाता है। यही वजह है कि फ्रांस कई दिनों तक लगातार तपता रहा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, हीट डोम तो पहले भी बनते थे, फिर आज इतनी खतरनाक गर्मी क्यों पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या बदल गया जिसने एक सामान्य मौसमीय घटना को इतनी विनाशकारी बना दिया? इस सवाल का जवाब छिपा है धरती के बदलते तापमान में और क्लाइमेट चेंज की उस कहानी में जो करीब 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुई थी। क्या इंसानों ने खुद अपनी धरती को गर्म कर दिया? साल 1760 इंग्लैंड यहीं से शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दुनिया बदल रही थी, नई मशीनें बन रही थीं, कारखाने खुल रहे थे, कोयला जलाया जा रहा था, फिर तेल, गैस और धीरे धीरे पूरी दुनिया ऊर्जा के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर
निर्भर हो गई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही तरक्की एक दिन धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। हर दिन कारखानों की चिमनियों से लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में जाती रही। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बिजली बनाने वाले पावर प्लांट, जंगलों की कटाई, सब ने मिलकर धरती के चारों ओर एक अदृश्य चादर बुंदी। वैज्ञानिक इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचती है, धरती गर्म होती है और वह गर्मी अंतरिक्ष में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें उस गर्मी को वापस धरती की तरफ भेज देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कंबल हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाने देता। समस्या यहीं से शुरू होती है। अब सोचिए, अगर हर साल यह कंबल और मोटा होता जाए तो धरती हर साल थोड़ी और गर्म होगी, और यही आज हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से हीट वेव्स पहले से ज्यादा लंबी, ज्यादा गर्म और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर पूरी दुनिया गर्म हो रही है तो यूरोप, खास तौर पर फ्रांस, इतनी बुरी तरह क्यों प्रभावित हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या फ्रांस की भौगोलिक स्थिति भी इस संकट को? आखिर फ्रांस ही बार बार क्यों झुलस रहा है? अगर पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है तो सवाल उठता है, आखिर फ्रांस ही बार बार इतनी भयानक गर्मी का सामना क्यों कर रहा है? इसका जवाब छिपा है फ्रांस के नक्शे में। फ्रांस यूरोप के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। एक तरफ अटलांटिक महासागर, दूसरी तरफ भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में आल्प्स की विशाल पर्वत श्रृंखला। सदियों तक इन्हीं प्राकृतिक संरचनाओं ने फ्रांस के मौसम को संतुलित रखा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहले अटलांटिक महासागर से ठंडी हवाएं आती थीं, जो फ्रांस को अत्यधिक गर्म होने से बचाती थीं। लेकिन जब हीट डोम आसमान पर अपनी पकड़ बना लेता है तो ये ठंडी हवाएं अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। गर्म हवा एक ही जगह फंस जाती है और हर गुजरते दिन के साथ तापमान और ऊपर चढ़ता जाता है। अब एक और समस्या शुरू होती है। धरती अपनी नमी खोने लगती है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, खेत भूरी मिट्टी में बदल जाते हैं और जब धरती में नमी नहीं बचती तो सूरज की पूरी ऊर्जा सीधे जमीन को और गर्म करने लगती है, यानी गर्मी खुद अपनी ताकत बढ़ाने लगती है। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट फीडबैक लूप कहते हैं, एक ऐसा चक्र जो हर साल स्थिति को और खतरनाक बना देता है। यही कारण है कि आज यूरोप दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होने वाले महाद्वीपों में शामिल है। हर नई हीट वेव पिछली हीट वेव से ज्यादा लंबी, ज्यादा गर्म और ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। लेकिन फ्रांस की समस्या सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है। असली खतरा अब शुरू होता है, क्योंकि जब गर्मी लगातार कई दिनों तक बनी रहती है तो उसका असर इंसानों के शरीर, खाने की खेती, बिजली, पानी और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगता है। सोचिए, अगर एक पूरा देश सिर्फ गर्मी की वजह से धीरे धीरे रुकने लगे तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ फ्रांस तक सीमित रहेगा या दुनिया के दूसरे देश भी इसी रास्ते पर बढ़ रहे? जब गर्मी ने पूरे फ्रांस की रफ्तार रोक दी, कल्पना कीजिए, सुबह आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सांस लेना मुश्किल होने लगता है। धूप ऐसा महसूस होती है मानो चेहरे पर आग की लपटें पड़ रही हों। यही हाल इन दिनों फ्रांस के लाखों लोगों का है।
सरकार बार बार लोगों को चेतावनी दे रही है, दोपहर के समय घर से बाहर मत निकलो। कई स्कूल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई, क्योंकि एक्सट्रीम हीट सबसे पहले इन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। डॉक्टर लगातार लोगों से पानी पीने और धूप से बचने की अपील कर रहे थे, लेकिन सवाल सिर्फ इंसानों का नहीं था। फ्रांस यूरोप के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन जब बारिश कम हो जाए और तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास बना रहे, तो फसलें धीरे धीरे सूखने लगती हैं। गेहूं, मक्का, अंगूर और फल सब्जियों का उत्पादन प्रभावित होने लगता है, और जब खेती प्रभावित होती है तो खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। गर्मी सिर्फ खेती को नहीं, बिजली व्यवस्था को भी चुनौती देती है। जब लाखों लोग एक साथ एयर कंडीशनर चलाते हैं तो बिजली की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है। अगर पावर ग्रिड इतना दबाव न झेल पाए तो ब्लैकआउट यानी बिजली गुल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए, 45 डिग्री की गर्मी और बिजली भी चली जाए, स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। अब एक और संकट धीरे धीरे सामने आता है। पानी लगातार तेज गर्मी और कम बारिश नदियों, झीलों और जलाशयों का स्तर घटाने लगती है, यानी जिस पानी की गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ फ्रांस की नहीं है। स्पेन, इटली, पुर्तगाल और यूरोप के कई देश इसी खतरे का सामना कर रहे हैं, और वैज्ञानिक अब एक और डरावनी बात कह रहे हैं। अगर दुनिया ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम नहीं किए तो आज जो असामान्य लग रहा है वह पेरिस के घर, जो अब गर्मी के जाल बन गए। लेकिन फ्रांस की इस भीषण गर्मी को और खतरनाक बनाने वाली एक और वजह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी में लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर चला लेते होंगे, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि पेरिस और फ्रांस के कई पुराने शहरों में ज्यादातर इमारतें आज से 50, 100, यहां तक कि 200 साल पहले बनाई गई थीं। उस समय फ्रांस की जलवायु आज जैसी नहीं थी। गर्मियां छोटी होती थीं और इतनी खतरनाक नहीं। इसीलिए इन घरों को ठंड को अंदर बनाए रखने और सर्दियों में गर्माहट बचाने के हिसाब से डिजाइन किया गया था। मोटी पत्थर की दीवारें, छोटी खिड़कियां और कई इमारतों में न तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और न ही हर कमरे में कूलिंग की व्यवस्था, क्योंकि उसकी जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। लेकिन अब जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है, तो यही घर दिन भर की गर्मी अपने अंदर कैद कर लेते हैं और रात में भी ठंडे नहीं हो पाते। कल्पना कीजिए, बाहर 42 डिग्री की गर्मी और घर के अंदर भी गर्मी से राहत नहीं। ऐसी स्थिति में हजारों लोग रात भर खिड़कियां खोलकर या छोटे पोर्टेबल पंखों के सहारे किसी तरह नींद लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कूलिंग सेंटर्स का सहारा लेते हैं, जहां सरकार एयर कंडीशनिंग वाली सार्वजनिक जगहें खोलती है, ताकि बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग कुछ घंटे राहत की सांस ले सकें। लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है, अगर यूरोप की गर्मी हर साल इसी तरह बढ़ती रही तो क्या फ्रांस को अपने घरों का डिजाइन भी बदलना पड़ेगा? क्या भविष्य के शहर अब सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि भीषण गर्मी झेलने के लिए भी बनाए जाएंगे? क्या भारत भी फ्रांस के रास्ते पर बढ़ रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह खतरा सिर्फ फ्रांस तक सीमित है या भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? अगर आपको लगता है
कि यह सिर्फ यूरोप की समस्या है, तो शायद यह वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 45, 46, यहां तक कि 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक दर्ज किया गया। लेकिन फ्रांस और भारत की गर्मी में एक बड़ा अंतर है। भारत सदियों से गर्म जलवायु वाला देश रहा है, इसलिए यहां के घर, जीवन शैली और लोगों की आदतें गर्मी के अनुसार विकसित हुई है। छत पर पानी डालना, कूलर, पंखे, सूती कपड़े, दोपहर में कम बाहर निकलना, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फ्रांस इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। वैज्ञानिक कहते हैं अगर दुनिया का औसत तापमान लगातार बढ़ता रहा तो आज की एक्सट्रीम हीट कल नॉर्मल समर बन सकती है। यानी जो आज एक रिकॉर्ड है वह भविष्य में हर साल हो सकता है। और गर्मी सिर्फ इंसानों को परेशान नहीं करती, यह जंगलों में आग, सूखा, पानी की कमी, फसलों का नुकसान, महंगी बिजली और खाद्य संकट तक ले जा सकती है। यानी क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और हमारे भविष्य की कहानी है। कल्पना कीजिए अगर आज हमने प्रकृति की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो 20 साल बाद हमारे बच्चे शायद ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां गर्मी से बचना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या अब भी समय बचा है? क्या दुनिया इस संकट को रोक सकती है, या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं जहां एक्सट्रीम हीट नई सामान्य जिंदगी बन जाएगी? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले कुछ साल तय करेंगे। फ्रांस की यह गर्मी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, यह पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी है। प्रकृति धीरे धीरे हमें संकेत दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इन संकेतों को समय रहते समझ पाएंगे? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें